Hello students, we have seen in last two lectures of 11th standard maths chapter 1 sets. जिसमें हमने सेट के बारे में सीखा और एक्सप्रेशन ऑफ द सेट, दैट इज द रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म. We have also completed the exercise 1.1. Today we will see one more type of set. In earlier lecture we have seen empty set, and singleton set, finite set and infinite set. The set having no element, that is called a empty set or the null set. जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा. अगर सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज अ नोन or countable or finite, that is called a finite set. And infinite set, there are uncountable number of elements, a known number of elements, that is a infinite set. और उसके रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.2 से थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे. आज मैं आपको दो नए और सेट पढ़ाने वाला हूँ. इसमें से एक सेट 1.2 में आता है और एक जो सेट है वो 1.3 में आएगा. तो पहला सेट हम देखेंगे इक्वल सेट्स. द नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट टाइप, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. तो ये आपका जो इक्वल सेट है वो नंबर 4 टाइप है. इक्वल सेट मतलब व्हाट? तो उसकी डेफिनेशन के अंदर ही उसका मतलब है, उसका नाम ही ऐसा है कि जिससे आपको पता चल जाए कि which sets are said to be equal. Suppose A are having a, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स भी मैंने आपको लिखे हैं 1.2 में से क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5. इक्वल सेट, द सेट A has the same element as the B. मतलब कि every element of the set A, every element of set A is also element of set B and vice versa. मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, B के सारे जो एलिमेंट है वो A के अंदर होने चाहिए. मतलब कि A and B are having the same element, same number of element as well as the same element. मतलब कि अगर यहाँ पे देखो A है, A B C and D. A में 4 एलिमेंट है, B में भी देख सकते हो 1 2 3 4 एंड दे आर ऑल्सो सेम. यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A है. A में जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ द सेट B. A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे भी C है तो ये पे भी C है, यहाँ पे D है तो यहाँ पे भी D है. So all the elements of A are also the element of the B. हाँ, जो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. यहाँ पे ABCD ऑर्डर है, यहाँ पे BCDA ऑर्डर है. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट द एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट. Whatever the elements of A is the same element of the B, then it is called the equal set. So यहाँ पे A में भी ABCD है, यहाँ पे B में भी ABCD है, so they are equal sets. You have to say in question 4 and question 5, you have to say that whether A and B are equal sets or not. ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल है उस डेफिनेशन रिलेटेड. तो दूसरा एग्जांपल है 4 8 12 16. Similarly here also 4 8 16 and 18. You can look at 4 और 4 सेम है, यस. 8 तो 8 भी सेम है, 16 तो 16 भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है 12 और यहाँ पे आपको दिया गया है 18. 3 एलिमेंट सेम है, लेकिन एक एलिमेंट अगर सेम नहीं है देन वी विल नॉट से दैट दे आर इक्वल सेट. तो ये दोनों सेट जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल. जैसे कि यहाँ पे दोनों में सारे एलिमेंट सेम थे, यहाँ पे दोनों के सारे एलिमेंट सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल. थर्ड वन 2 4 6 8 and 10.
x is the positive even integer, x less or equal 10. यहाँ पे पहले ये जो आपको सेट प्रिंटर फॉर्म दिया है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो x is positive even integer less than 10, तो even integer less than 10 are 2, 4, 6, 8, 10 के साथ इक्वल भी आपको दिया गया है तो इक्वल में 10, तो आपके एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये आपके ए के एलिमेंट के जैसे ही है। ए में 2, 4, 6, 8, 10 है, बी में भी 2, 4, 6, 8, 10 है, सो ए एंड बी आर इक्वल सेट, ये जो दोनों है वो इक्वल सेट है। सिमिलरली ए है x इज द मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 जो आएंगे वो है 10, 20, 30 and so on, and here 10, 15, 20, 25, उसके बाद 30 होगा, 10 तो यहाँ पे 10 है, 20 तो 20 है, 30 तो 30 है, इस तरह से दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बट ए एंड बी आर हैविंग नॉट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। हियर इट इज अ 15 बट हियर इट इज नॉट, हियर इट इज अ 25 बट हियर इट इज नॉट, सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। यहाँ पे इसके बाद जो आपको मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ये वो सेट है। सब सेट, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, so if all the elements of A are contained in B, then A is called a subset of B, but here A is not equal to B, A और B equal नहीं है, सबसेट है, क्योंकि B के जो एलिमेंट है 15, 25, so on, these are not lying in set A, so here A and B are not equal set. So out of this 4 questions, 1, 2, 3, 4, first is the equal set, while third is the equal set, while 2 and 4 they are not equal elements, so they are not equal sets, because here it is 12, here it is 18, they are different, here 15, 25 also not there, so they are not equal sets. Similarly question 5 में भी आपको यही चीज डिराइव करनी है कि either they are equal set or not equal set. So first of all we are going to get the listing form of the set. यहाँ पे आपको दिया गया है x is the solution of x square plus 5x plus 6. अगर आप x square plus 5x plus 6 का सॉल्यूशन करेंगे, मेरे ख्याल से आप 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सीख कर आए। x square plus 5x plus 6, तो 6 factorized such as that you got 5, so x square plus 3x plus 2x plus 6, अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे, so x plus 3, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो x plus 3, so the factors of x square plus 5 plus 6 is x plus 3, x plus 2, 0, so the value of x is minus 3, value of x is minus 2, so minus 3 and minus 2 are the elements or the solution of the, तो a जो है आपको दिया गया है 2, 3, B आपको मिला solution of this equation, it's a minus 2 and minus 3, so also they are not having same, so fifth one is not a equal set, ये दोनों set equal नहीं है। Similarly follow and letter of word will, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। अगर A को लिस्टिंग फॉर्म में लिखे या रोस्टर फॉर्म में लिखे, the letters of word follow, आपको जैसे मैंने बताया once you write the element in the roster form it cannot be repeated, तो यहाँ पे follow में F आता है लेटर में, O आएगा, फिर L आएगा, L already repeated, O is also repeated, then W. So the letters of word follow is F, O, L, W, while the letters of word P, W, O, L, F, nothing is repeated. So here you can see F to F दोनों सेम, O to O दोनों सेम है, L to L दोनों सेम, W then W is also same. So here A as well as the B are same. So A and B are
इक्वल सेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है वो इक्वल सेट का एग्जांपल्स है। और ऐसा एक और लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दिया गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो select the equal set. Question number 6. You are given different sets and you have to choose that equal from that. A is given as 2, 8, 4, 8, 12. B is given as 1, 2, 3, 4. C is also given as 4, 8, 12, 14. D is given as 3, 1, 4, 2. E is the set -1 and 1. F is given as 0 and A. And G 1 and -1. And last set is the H is 0 and 1. ऐसे आपको 8 अलग अलग सेट दिए गए हैं और 8 में से आपको इक्वल जो सेट है उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट लुक एट हियर 2, 4, 8 and 12. Maybe you can look at 4 and 8 and 12 in C, but not 2, not 14. यहाँ पे 14 है लेकिन यहाँ पे नहीं, और A में 2 है लेकिन C में 2 नहीं है, तो A और C जो है वो इक्वल सेट नहीं होगा। दूसरा सेट जो आपको दिखाई देता है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आप डी में देख सकते हो 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे जो ए बी में एलिमेंट है वही एलिमेंट डी के अंदर है। सो बी एंड डी आर हैविंग द सेम एलिमेंट एंड देयरफॉर बी एंड डी आर द इक्वल सेट। नेक्स्ट ई में है -1 and 1 और जी में आप देख सकते हो वो भी है -1 and 1। Order is not important. Again, I am going to remind you. -1, 1. Here it is 1 and -1. So E and J are also the same set. So out of this 8, B and D, E and G are same. Similarly, F is 0A, but here 0 and 1. So 1 and A are not equal. So F and H are not equal. तो आपको जो 8 सेट दिए गए हैं उसमें से B and D and E and G they are the same set, equal set. Okay, so ये आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है यहाँ पे खत्म होता है। 1.2 के लिए हमने 4 अलग अलग सेट देखे, जिसमें फर्स्ट देखा एंटी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड चौथा द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस इज डिपेंड ऑन equal of the sets. Okay, and now we are moving to the next and very important definition, very important topic of the chapter, that is subsets. थोड़ा बहुत मैंने आपको ये क्वेश्चन 4 में उसका आइडिया दिया है। सबसेट, सब मतलब क्या, देखो वो भी चीज हम सीखेंगे एक एग्जांपल से। टाइप नंबर 5 सेट, टाइप नंबर 5 सबसेट। एज एग्जांपल सपोज ए में आपको 1 और 2 दिया गया है और बी के अंदर आपको 1, 2 और 3 दिया गया है। अभी अभी हम इक्वल सेट की बात कर रहे थे, तो ए और बी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल सेट नहीं है, यहाँ पे 1, 2 है लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3 है। फिर भी हमको उसके बीच में कोई रिलेशन दिखता है। ए के जो भी एलिमेंट है 1 then 1, 2 then 2, all the elements of the set A are included in set B. तो A, all the elements of set A are in set B. Then A is called a subset of the set B. Then A is called
सबसेट ऑफ, ये उसका डेफिनेशन है, ये उसका एग्जांपल है। ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर है तो ए को वो बी का सबसेट कहते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज नोट आउट करेंगे, वो है बी इज कॉल्ड सुपरसेट। वो जो सेट दोनों में से जो छोटा सेट है वो सबसेट होगा, और दोनों में से जो बड़ा सेट है उसको सुपरसेट कहेंगे। बी इज कॉल्ड superset of set A. A is a subset of B and B is a subset of B is the superset of the A. ऐसा हम नोट करेंगे। दूसरी बात उसको सिंबॉलिकली बताएंगे, A is a subset of B। यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट है, इसका नोटेशन है A सबसेट B। मैंने आपको पहले ऐसा एक नोटेशन सिखाया है, दैट इज कॉल्ड अ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यूज होता है एलिमेंट के लिए। अगर ए के अंदर 1 है तो 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसा कहेंगे। लेकिन ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो ऐसा कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ द बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ये उसका नोटेशन है। सो ये बात हुई सबसेट की। हम यहाँ पे सबसेट के लिए थोड़ी बहुत चीज नोट डाउन करने वाले हैं। नोट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात नोट डाउन करेंगे, एम्प्टी सेट और कोई भी सेट का रिलेशन। ए सपोज कोई एम्प्टी सेट है, उसको हम फाइव भी कह सकते हैं, और B ऐसा कोई सेट है 1 and 2। एज A is having no element, A के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब A के सारे एलिमेंट ऑब्वियस बात है कि B में इंक्लूड हो गए। If there is no element in the set A, so obvious that A is a subset of B. As I told you, if every element of the set A is included in B, then A is subset of B. But यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 5 मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन एनी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। यहाँ पे मैंने भी ऐसा एग्जांपल लिया, सपोज आप सी लेंगे 1 2 3, तो ए 5 ऑल्सो सबसेट इन सी। अगर 1 ABCD लेते, ABCD, so 5 is also included in ABCD because 5 has no element. So empty set is always subset of any set. Empty set is always subset of every set. यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करेंगे, और दूसरा इसके साथ साथ एक और चीज नोट डाउन करेंगे, वो है सेट इटसेल्फ। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि B 1 2 and 1 2 is also included in B। 1 2 जो है 1 2 के अंदर ऑब्वियस बात है इंक्लूड होगा ही, तो सेट इटसेल्फ B is a subset of B। B is always subset of B। Suppose similarly C है, C is always subset of C because C में है 1 2 3। 1 2 3 is always subset of 1 2 3। So set itself and empty set, they are always subset of any set। Set itself is always सबसेट ऑफ इट। कोई भी जो सेट है वो उसका अगर सबसेट आपको ढूंढना है तो ऑटोमेटिकली आपको दो चीज ऐसे ही लिखी देंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ द सेट एंड सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इट। तो ये दोनों जो सबसेट है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। 5 एंड द सेट इटसेल्फ दे आर नोन एज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट, और बाकी के जो सेट होते हैं वो उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर थोड़ा आइडिया आपको बताऊंगा। सपोज
You told that is subset. You told that write subsets of set A 1 2. आप 1 2 के सबसेट फाइंड करो, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से सेट इंक्लूड हो सकते हैं, ये सेट के अंदर जो सेट इंक्लूड हो सकते हैं उसको हम कहते हैं सबसेट। तो जैसे कि मैंने बताया, फाइव इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ ए। तो पहले तो सबसे पहले फाइव ही देना है, फाइव इज द सबसेट ऑफ द सेट ए। और दूसरी बात, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ए के जो सारे एलिमेंट है वो भी ए के अंदर होंगे ही, और फाइव जो है उसके भी सारे एलिमेंट्स है वो ए के अंदर होंगे। तो फाइव एंड सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द सेट, ये लिख दिया मैंने। दूसरी बात साथ साथ में, वन, अगर ये सेट लिखूं तो ऑब्वियस बात है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन 1 and 2। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं, 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 1 2। सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड, 5 इज इंक्लूडेड इन 1 2, पहली बात देखी। फिर 1 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 1 2, तो ये दूसरा एलिमेंट मैंने लिखा। तीसरा, व्हाट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 1 2, सो 1 आएगा। और साथ साथ में 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 1 2, 2 भी उसके अंदर आ जाता है। 2 के सारे एलिमेंट 1 2 के अंदर है, तो ये भी एक सेट है। दिस सेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट मीन्स 2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ द सेट ए। तो आपको ए के 4 सबसेट मिले, कौन कौन से, 5 मिला, ए मिला, 1 मिला और 2। So if you want to write subset of the set A, then you have to explain like this. Okay, 5, 1, 2 or 1 and 2. These are the 4 subset of the set A. एक और एग्जांपल यहां पे लेंगे। Suppose I told you one more example. Write subsets of set. Suppose लेते हैं B, A, B and C. Right? All the subset of B. B के अंदर कौन कौन से सेट इंक्लूडेड है, ऐसे सेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने जो आपको फर्स्ट 2 रिजल्ट समझा है, तो 5 इज ऑलवेज कंटेनिंग B। 5 B के अंदर होता है, कोई भी सेट के अंदर 5 इंक्लूडेड होगा। दूसरी बात, B is also included in B. ABC are also subset of ABC. ABC के सारे एलिमेंट ABC में आएंगे, मतलब B के सारे एलिमेंट B में हैं, so B is also subset of B. दूसरा, अब सिंगलटन सेट बनाते हैं। A, if I am telling you only set A, तो set A is also included in set B. तो set A जो है वो भी B में इंक्लूड होगा। सिमिलरली अगर सेट पी लेते हैं, सेट पी ऑल्सो इंक्लूडेड इन, मतलब सारे सिंगलटन एलिमेंट ले लेंगे। ए बी सी, ए लिया, बी लिया और सी, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पी। और कोई मिल सकता है ऐसे सेट जो उसके अंदर इंक्लूडेड है? आंसर इज यस। कौन से सेट और बाकी है? तो है ए बी। AB, now you can see AB is also included in B. Similarly, B and C. B and C also included in B. Similarly, A and C is also included in B. So these are all possible sets which are the included in other set. मतलब कोई भी सेट अगर आपको दिया गया है और उसके अगर सबसेट फाइंड करनी है, तो पहले सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो वो सबसे पहले आप लिख देंगे, नॉन एम्प्टी सेट है तो 2 सेट ऐसे ही लिख देंगे, एक तो एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के 2 सबसेट तो मिलेंगे ही आपको। कौन से? एक सेट इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट, वो दोनों लिख दिए। फिर बाद में
यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया है, ऊपर पे मैंने क्या किया था, पहले सिंगलटन लिया, तो पहले आप सिंगलटन ले लेंगे, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो दो दो के एलिमेंट का भी आप सबसेट बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही था, तो 1 2 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एट 1 तो 1 2 का पेयर आ गया है, तो और नया कोई बनाने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे पहले एक एक की पेयर ली, फिर बाद में दो दो की पेयर लेंगे, ए बी बी सी सी डी। अगर ऐसा 4 है यहाँ पे एलिमेंट, तो फिर और 3 3 की पेयर भी बन सकती है। अगर ए बी सी डी दिया होगा, तो ए बी सी इज इंक्लूडेड इन बी, बी सी डी ऑल्सो इंक्लूडेड इन बी, ए सी डी ऑल्सो इंक्लूडेड इन बी। इस तरह से आप पेयर बना सकते हैं। ओके, सो आपको ऐसी पेयर बनानी है, ऐसे सेट के एलिमेंट लेने हैं जो एलिमेंट उसके अंदर कंटेन होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कितने आंसर्स मिले? नंबर 1 5, नंबर 2 बी इटसेल्फ मतलब एबीसी, नंबर 3 ए, नंबर 4 बी, नंबर 5 सी, नंबर 6 ए बी एंड बी सी एंड देन लास्ट ए सी। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे एलिमेंट ऐसे मिले, 8 उसके सबसेट मिले। यहाँ पे आपको कितने सबसेट मिल रहे थे? 4। यहाँ पे आपको कितने सबसेट मिले? 8। एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज आपको अगर कोई सेट दिया है ओनली एक्स, तो एक्स के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो सबसे पहला 5, और दूसरी बात, अब सिर्फ एक ही एलिमेंट है, x इज सबसेट ऑफ b बिकॉज ऑफ b इज ओनली, सो b इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे सिर्फ आपको phi and set itself x लिखो या b लिखो, दोनों से। तो ऐसे आपको 2 सबसेट मिल सकते हैं, a एंड a। तो उसके ऊपर से मुझे एक सिंपल जनरल फॉर्मूला डिराइव करनी है। अगर एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट मिले, अगर यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट मिले, अगर ए में 3 एलिमेंट है तो आपको 8 सबसेट मिले, 2 4 8। these are nothing but just they are the power of 2, or therefore you can write the some simple common result, number of subsets of any set is given by formula 2 raised to n। अगर n में एक एलिमेंट है तो 2 raised to 1 2 सबसेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आर 2, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 raised to 2 मतलब 4 सबसेट। अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट है तो 2 raised to 3 मतलब 8 सबसेट। तो कोई भी सेट जो है, अगर उसके सबसेट्स आपको ढूंढना है डायरेक्ट विदाउट गेटिंग दिस, और अगर आपको इसके कितने सबसेट लिखूं सर, मुझे कैसा पता चलेगा? तो आपको देख लेना है एलिमेंट कितने हैं, उसको 2 के पावर में ले जाओ, 2 raised to 3। 1 2 3 एलिमेंट है तो 2 raised to 3, 2 raised to 3 मतलब 1। सो इन शॉर्ट आपको पता चलेगा कि 8 सबसेट तो बनानी ही है। वो किस तरह से बनाएंगे? उसमें से 2 तो कॉमन ही है, एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ, फिर बाद में सिंगलटन, फिर बाद में 2 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं। अगर आपको एक और एग्जांपल प्रोड्यूस कर देंगे, सपोज 1 2 की जगह पे 1 2 3 4 है। इफ यू आर गोइंग टू राइट द सबसेट्स ऑफ 1 2 3 एंड 4, इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो बेस्ट बात है, मुझे पहले पता तो चल जाएगा कि 2 raised to 4 मतलब 16 सबसेट्स बनाने हैं। अब कौन से 16 सबसेट बनाएंगे? तो पहला तो आराम से जो एम्प्टी सेट और दूसरा ए, वो आप लिख ही देंगे, तो 2 सबसेट तो आपको मिल ही गए। अब इसके बाद सिंगल एलिमेंट लेकर सबसेट बनाएंगे, 1 2 3 and 4, all these are included in this set, they are set as well as included in that set, that's why they are subsets। तो 16 में से आपको 1 2 3 4 5 6 मिले। अब सिंगलटन के बाद डबल 1 2, फिर बाद में 1 3, फिर बाद में 1 4,
1 का काम खत्म, 1 को सबके साथ ले लिया, 1 2 1 3 1 आ गया। अब 2 लेंगे, 2 3 2 4, 2 3 2 4 are also included in that one, so they are also subsets। और उसके बाद 3 लेंगे तो 3 4, तो आउट ऑफ 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 तक के एलिमेंट आपके पास आ गए, उसके 12 एलिमेंट तक आपने ले लिया। अब लेंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 3 3 वाले सबसेट बनाएंगे, 1 2 3। You can see this is also included at that. You are 13, 1 2 4, they are also included। You are 14, फिर लेंगे 1 3 4, you are 15, और लास्ट में 2 3 4, these are also included in that side। So these are the 16 subset of the set। तो इस तरह से ये आपको सबसेट के बारे में याद रखना है, और इसके एग्जांपल्स में से कोई थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैंने 1.3 से आपको करवा दिए हैं। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसेट्स और उसकी डेफिनेशन और किस तरह से उसको सबसेट मिल सकते हैं वो याद करके लाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.4 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए